आज की कहानी है सफलता की सच्ची परिभाषा। सुमित अपनी नई चमचमाती कार में बैठा एक फंक्शन के लिए निकल पड़ा। फंक्शन उसके घर से कुछ दूरी पर था। रास्ते में उसे प्यास लगी तो उसने एक छोटे से ढाबे पर कार रोकी। वहाँ उसने पानी और चाय पी। चाय की चुस्कियों के दौरान उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी जो उसे काफ़ी जाना पहचाना लगा। थोड़ा गौर से देखने पर उसने पहचाना कि वह उसका पुराना दोस्त रमेश था। रमेश बस का इंतज़ार कर रहा था। सुमित की नज़रों में अचानक आत्मसंतोष झलकने लगा। वह कार से उतरा और रमेश के पास गया। अरे रमेश, तुम यहाँ इतने सालों बाद मिल रहे हो, सुमित ने दिखावटी उत्साह से कहा। रमेश मुस्कुराया। हाँ सुमित, काफ़ी समय हो गया, मैं बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। सुमित ने ठहाका लगाते हुए कहा, बस का इंतज़ार? अरे यार, अब तो ज़माना बदल गया है। मेरे जैसे लोग तो अपनी गाड़ियों में घूमते हैं। खैर, तुम कहाँ जा रहे हो? रमेश के कुछ बोलने के पहले ही सुमित ने उसे अपनी कार में बैठने का ऑफ़र दिया। चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, सुमित अपने पैसे और रुतबे का दिखावा करते हुए कहा। रमेश बस मुस्कुराकर उसकी बातें सुनता रहा। उसने ठहाका लगाया और कहा, अरे यार, तुम्हें अब तक बसों में घूमना पड़ रहा है। देखो, मैं अपनी गाड़ी में हूँ। अपना खुद का बिजनेस है कैटरिंग का। छोटा है लेकिन बड़े बड़े इवेंट में खाने का इंतज़ाम करता हूँ। आज भी उसी तरह के बड़े इवेंट के लिए जा रहा हूँ। उसकी आवाज़ में गर्व और दिखावा साफ झलक रहा था। रमेश बस मुस्कुरा रहा था। सुमित ने बातों का सिलसिला जारी रखा। तुम अब भी टीचर हो क्या? रमेश उसकी बातों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए मुस्कुराकर सुनता रहा। उसकी आंखों में एक शांत चमक थी, जैसे वह सुमित की बातों को महत्व नहीं दे रहा हो। सुमित ने कहा, चलो, मैं तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन यार सच बताऊँ तो अब मुझे ये छोटी मोटी चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता। सब कुछ मेरे लिए बड़ा होना चाहिए। बस पैसे का खेल है। रमेश को कार में बिठाकर सुमित अपनी सफलता की कहानियाँ सुनाता रहा। जब इवेंट स्थल के पास पहुंचा तो उसने कार रोक दी और कहा, मैं यहीं तक छोड़ सकता हूँ, आगे ऑटो से जाना होगा। अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बता देना, मैं दे दूँगा। रमेश ने विनम्रता से मना कर दिया और धन्यवाद कहा। सुमित अब उसे वहीं छोड़कर इवेंट में चला गया। सुमित इवेंट स्थल पर अपनी पूरी शान के साथ पहुंचा। वहां का माहौल भव्य था। चमचमाती लाइटें, फूलों की सजावट और शानदार भीड़। थोड़ी ही देर में उद्घोषक ने माइक संभाला और मुख्य अतिथि के बारे में जानकारी देने लगा। आज के इस खास मौके पर हम बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले हजारों छात्रों के जीवन में बदलाव लाने वाले और हमारे समाज के एक प्रेरणा स्रोत डॉक्टर रमेश कुमार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। सुमित के कानों में जैसे यह नाम सुनते ही बिजली सी गिरी। उसने हड़बड़ाकर मंच की ओर देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मंच पर वही रमेश खड़ा था जिसे वह थोड़ी देर पहले बस का इंतजार करते हुए छोटा समझ रहा था। रमेश अब आत्मविश्वास से भरा था। सजीले सूट में मंच की ओर बढ़ रहा था। वह हर किसी की तलकियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। सुमित को याद आया कि उसने रमेश से क्या क्या कहा था। बस में सफ़र करने की बात, पैसे की कमी और उसकी टीचिंग प्रोफेशन को कमतर समझने की बात। अब वही रमेश जिसके साधारण जीवन पर सुमित ने व्यंग किया था, मंच पर खड़ा होकर सम्मानित हो रहा था। रमेश ने अपने भाषण की शुरुआत की। मैं आज जो कुछ भी हूँ वह मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और उन बच्चों की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे प्रेरित किया। हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा होती है और ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी मंजिल हमारे साधनों से तय होती है। जो चीज़ें हमें खास बनाती है वह है हमारे इरादे और हमारे कर्म। इवेंट आयोजक ने मंच पर आकर घोषणा की, सभी विशेष अतिथियों के लिए भोजन का आयोजन किया गया है। आयोजक ने सुमित से कहा, सुमित जी, आप इवेंट में कैटरिंग की व्यवस्था संभाल रहे हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि रमेश सर के लिए कुछ खास व्यवस्था हो। उन्हें जो पसंद है वह परोसा जाए। आयोजक सुमित को लेकर रमेश के पास आया। आयोजक ने रमेश से कहा,
सर, आपके लिए विशेष भोजन और बैठने की व्यवस्था की है। आप भीतर आकर आराम से बैठकर खाना खाइए। रमेश ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ खाना पसंद करता हूँ। सुमित मेरे पुराने दोस्त हैं और आज मैं उनके साथ ही भोजन करूँगा। बड़े दिनों बाद यह हमको मिले हैं। सुमित की आंखों में शर्मिंदगी आ गई। उसने झिझकते हुए कहा, रमेश, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की। मुझे अपनी बातों और बर्ताव पर शर्म आ रही है। रमेश का यह कहना सुमित के लिए बड़ा सबक था। वह हैरान था कि जिस व्यक्ति को उसने कुछ देर पहले कमतर समझा था, वह अब भी उसे अपना दोस्त मानता है और समान भाव से देखता है। उसे अपना मित्र बोल रहा है। रमेश ने यहाँ दोनों जिम्मेदारी निभाई। एक अध्यापक की भांति सुमित को एक विनम्रता और समानता की सीख दी, साथ ही अपनी दोस्ती का धर्म भी निभाया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी कहानी? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।